भारतीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और ध्वज वितरण के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह संघ का कार्यक्रम है। हम समाज का चिंतन करते, मानवता हम सबको प्यारी, राष्ट्र धर्म ध्वजा उठाकर चमका देंगे दुनिया सारी। एक सूत्र में पिरो कर सत्य साधना है कर डारी, उसी सत्य से ना जाने क्यों आज अधर्मी बहुत तंग हैं। यही संघ है, यही संघ है, हम सब इसके अभिन्न अंग हैं। ये हम सबने अपने राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए ये संघ की स्थापना हुई और उसके 100 वर्ष पूर्ण हुए। और हम राष्ट्र को समझने का प्रयास करें तो राष्ट्र 4 घटकों से मिलकर के बनता है। पहला होता है हमारी भूमि, भूमि पर रहने वाले लोग और लोगों का उस भूमि पर मालिकाना हक। ये 3 चीज ऐसे कहो ये शरीर है और उस शरीर में जब तक आत्मा ना हो वो शरीर काम का नहीं होता। तो शरीर है ये 3 घटक और आत्माएं हमारी ये संस्कृति जिसके माध्यम से ये भारत सनातन संस्कृति के माध्यम से जाना जाता है। हम अपनी संस्कृति को समझने का प्रयास करें। आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और संस्कृति को समझने का ये उत्तम समय है। हम जानेंगे कि जहां हमारी भूमि है, हमारे लोग हैं, उस पर मालिकाना हक है, लेकिन हमारी संस्कृति वहां नहीं है तो वो हमारे अंग नहीं रहे। जैसे आप देख सकते हो बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां वो अपनी भारत की ही भूमि है, वहां के लोग भी हैं और उन पर मालिकाना हक है, लेकिन वहां से हमारी संस्कृति को हटा दिया गया। इस कारण से आज वो हमारे अभिन्न अंग नहीं रहे। इसीलिए हमको समझना है कि हमारी जो संस्कृति है ये सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण और ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है। ये वेदों की संस्कृति है और वेद में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कामना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। तो ये सर्वे भवन्तु की संस्कृति है, ये संतों की संस्कृति है। लेकिन इस संतों की संस्कृति पर आज सेंटा ने कब्जा कर लिया है। आज हम विद्यालयों में देखते हैं, हम अपने बच्चों को सेंटा बना बना करके भेजते हैं। कोई अपने बच्चों को श्रवण कुमार बना करके नहीं भेजता, कोई अपने बच्चों को राम बना करके नहीं भेजता, कोई अपने बच्चों को हनुमान बना करके नहीं भेजता, लेकिन हम सेंटा बना करके भेजते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति हमेशा सभी का कल्याण करने वाली थी, सभी का हित चाहने वाली संस्कृति थी। लेकिन दूसरी जो संस्कृतियां हैं वो तो आप देखते हैं तो उस संस्कृति का हाल क्या है। अगर विधर्मियों की बात करें तो 1, 2, 3 साल की बच्ची भी वहां सुरक्षित नहीं है। अगर हम कहें बकरे मुर्गे वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर देखें व्यभिचार की स्थिति में तो वहां भेड़ बकरियां और गाय तक भी सुरक्षित नहीं है, वहां कुत्ते भी तो सुरक्षित नहीं है। हम कितने नीचे विधर्मियों को देखते हैं कि गिरते जा रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति के अंग नहीं है। हमारी संस्कृति तो प्राणी मात्र का भला चाहती है। हमारी संस्कृति में उन बच्चियों को, उन देवियों को पूजनीय माना जाता है और हम पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जब नवरात्रे आते हैं तो हम देवियों की पूजा करते हैं, उनके चरण पखारते हैं। ये हमारी संस्कृति थी। हम ऋषियों की संस्कृति में, संतों की संस्कृति में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को भूलकर आज ये सेंटा की संस्कृति की तरफ जो बढ़ावा हो रहा है, आज वैसे बहुत लोग जान चुके हैं, फिर भी अभी बहुत लोग नहीं जाने हैं।
आज सेंटा को हम जानते हैं, हम तुलसी पूजन को भूल गए। और हमारे राजा सूरजमल जी, आज उनका निर्माण दिवस था, हम भूल गए। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक उनका पूरा परिवार इस बलवेदी पर समर्पित हो गया। उन्होंने अपना जीवन आहूत कर दिया, लेकिन हम उस बलिदान को भूल गए। लेकिन आज हम सेंटा को याद रखते हैं। सभी को पता है कि 1 जनवरी को नया वर्ष होगा, लेकिन हम इन शहीदों को, इन महापुरुषों को भूल गए हैं। हमको इनको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने संस्कृति को बचा सकते हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। अभी देखो, सुयोग्य तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह बढ़ा दो। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा। देखो अभी सुयोग्य तुम्हारा चला जा रहा, आलस ये करा रहा, ये सभी बहाने। करना है जो करो अभी, कल क्या हो जाने। ये समय है, अभी समय आपके हाथ में है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन हम अपनी संस्कृति में स्वार्थों में फंस करके, खान पान के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो हम विदेशियों का अनुसरण कर रहे हैं। हमारी जो पद्धति थी, जो खाने पीने की पद्धति थी, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या थी, हम उस दिनचर्या को भूल करके हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। 4 बजे हमारा जागरण होता था, आज हम 7-8 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। और हम अपने खान पान में देखेंगे तो हमारा जो सात्विक खान पान होता था, उस खान पान को हमने छोड़ दिया। अरे आप विचार करके देखो, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनके धाम थे, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी राम थे। चाहते तो वो खा सकते थे मांस पशु का ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के मीठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, दानव दल पर भारी थे, मुरली से बस में करने वाले कृष्ण भी शाकाहारी थे। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। हमारे महापुरुषों को देखो, सब शाकाहारी थे। लेकिन आज हम जीव के स्वाद के लिए अपने धर्म संस्कृति को भूल करके मीट वगैरह खाने लग गए, और आज हम व्यसनों में फंसते जा रहे हैं। हमको समझना होगा कि हमारी संस्कृति बांट करके खाने वाली संस्कृति है, काट करके खाने वाली संस्कृति हमारी नहीं है। हमें हमेशा दूसरों का हित चाहते हुए अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज हम दूसरों के हित को छोड़ करके अपने स्वार्थ में फंसते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति तो हमेशा दूसरों को पहला स्थान देती है, और ये विधर्मियों की संस्कृति पहले को अपना स्थान देती है। आप देखते हो, जब हमको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो IVU दे हमको पहले पढ़ाया जाता है। पहले मैं, आई मतलब मैं, फिर भी मतलब हम, हमारा परिवार, यू मतलब तुम, फिर उसके बाद में आता है दे, फिर उससे बचेगा तो वो तीसरा पर्सन उनको मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ सह सबसे पहले वह, फिर उसके बाद में जब उसको देने के बाद फिर तुम जो होते हैं उनको हमने जो हमारे नजदीक के हैं, फिर उसके बाद में अंतिम में हम अहम, फिर तीसरे नंबर पर हम आते थे। पहले हम दूसरों को खिलाते थे, फिर अपने अड़ोसी पड़ोसियों का ख्याल रखते थे, तब हम अपना नंबर लेते थे। लेकिन आज हमारी संस्कृति में पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर तुम, और फिर अदर तीसरे नंबर के व्यक्ति। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं थी। हमारी सनातन संस्कृति तो प्राणी मात्र का भला चाहने वाली है, दूसरों का हित करने वाली है। हमको अपनी वैदिक संस्कृति को समझना होगा, और संस्कृति को जानने के लिए आपने देखा है हमारे यहाँ अष्टावक्र का संवाद होता है राजा जनक की सभा में, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद होता है। आप देखते हैं कालिदास का और विद्योत्तमा का संवाद होता है। और जब आगे की चर्चा आती है तो हमारे शंकराचार्य का और भारती का संवाद होता है। हम कोई भी चीज जानते थे तो उसको तर्क और अनुसंधान करके तब हम समझते थे। आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधना यस तर्केण अनुसंधते
धर्मम वेद ने तरह हम तर्क और अनुसंधान करके अपने सिद्धांतों को जानते थे, लेकिन आज हमने अपने तर्क और सिद्धांतों को छोड़ दिया। इसलिए कोई भी आता है हमको जो पकड़ा के चला जाता है, हम सिर झुका करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई आता है हमको कहता है मजारों पे मत्था टेको, हम वहां जाकर के मत्था टेक लेते हैं। कोई हमको साईं बाबा को श्रेष्ठ बता देता है, हम अपने मंदिरों में साईं बाबा को बिठा देते हैं। कोई आता है सेंटा को श्रेष्ठ बता देता है, यीशु मसीह को श्रेष्ठ बता देता है, हम उसकी भी पूजा करने लग जाते हैं। अरे हमारे पास इतने बड़े ऋषि महर्षि थे, इतने बड़े महापुरुष थे, हमारे राम कृष्ण शिव जी हनुमान आदि इतने हमारे देवी देवता थे। हमने उनके इतिहासों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने सिद्धांतों को समझना छोड़ दिया। इसलिए हम वेदों की संस्कृति से तर्क और अनुसंधान से दूर हो गए। इसलिए आज हम अपनी संस्कृति नहीं जानते और इसीलिए आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। आज जरूरत है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमको फिर से अपने शास्त्रों को समझना पड़ेगा। गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत, दर्शनों को हमें पढ़ना पड़ेगा और तर्क की कसौटी पर कस के क्या सही है और क्या गलत है इसको समझ करके जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। केवल शोर मचाने से नहीं, ज्ञान से ही संस्कृति बच सकती है। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाओ और अपनी संस्कृति को समझो। हमारी संस्कृति श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी। कोई भी ग्रंथ इसके मुकाबले में नहीं है। आपने देखा वेदों में जीवन जीने की कलाई नहीं सिखाई जाती, वेदों में कृषि विज्ञान है, वेदों में व्यापार विज्ञान है, वेदों में गणित विज्ञान है, वेदों में सभी तरह के विमान का विज्ञान है, सभी तरह के विज्ञान वेदों में छिपे हैं। लेकिन किसी कुरान में, किसी बाइबल में किसी भी तरह से संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए क्योंकि मुझे 15 मिनट का समय था और मैं समय का ख्याल रखना चाहता हूं, मैं उसका उल्लंघन करना नहीं चाहता। इसीलिए मैं कहता हूं हमारी वेदों की संस्कृति, सनातन संस्कृति संपूर्ण वैभव को लिए हुए उसमें समाये हुए हैं। इसलिए अपने वेदों की तरफ लौटो, अपने सिद्धांतों को जानो, अपनी सभ्यता को समझो और हमारे जीवन में ये हमारे जो प्रतीक हैं इनको बचाए रखो और अपने जीवन के मूल्यों को समझते हुए अपने जीवन को सनातन से जोड़ने का प्रयास करो। और ये अभी समय है, अभी जागने का समय, अभी नहीं जागे तो फिर समय नहीं मिलेगा। आप सभी ने मेरी बातों को बड़ी शांति और प्रेम से सुना। सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, वीर बजरंगबली की जय। ओम शांति शांति शांति।